अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा यूनिट 2 है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जिसमें से हम सबसे पहले हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है ये मैं आपको यहाँ से पढ़कर बता देती हूँ। डिविजिबिलिटी रूल टेल दैट अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय एन अदर नंबर और नॉट। डिविजिबिलिटी रूल ऐसा रूल होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई नंबर है तो हमें पता चलता है कि वो दूसरे नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर्स आर सम रूल्स दैट वुड हेल्प अस। सबसे पहले हमारे पास 2 का रूल आ जाता है। मैं आपको 2 का रूल बता देती हूँ कि वो क्या होता है। इफ़ दी डिजिट ऑल at the one place is 0, 2, 4, 6 or 8 then the number is divisible by 2। इसमें ये बताया हुआ है कि अगर किसी नंबर के लास्ट पे कोई भी हमारे पास डिजिट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है इस ब्लॉक के ऊपर के 5422, तो हमने इसकी 1 प्लेस देखनी है। 1 प्लेस पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास 2, तो ये 2 जो है ये 2 के टेबल पर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये कंप्लीट फुल नंबर जो है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। सेम इसी तरह से ये नेक्स्ट नंबर है 8614, तो इसके भी हमने लास्ट डिजिट 1 की प्लेस देखनी है। 1 की प्लेस पे हमारे पास 4 है, तो इसका मतलब है 4 जो है वो 2 के टेबल पे आता है, तो ये पूरा नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। और ये जैसे कि आप ये नेक्स्ट नंबर भी देख लें 366, तो इसकी 1 की प्लेस पे देखेंगे हमारे पास 6 है, तो 6 भी 2 के टेबल पर आता है। इट्स मीन कि ये पूरा नंबर जो है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑल दीज नंबर जो इसमें दिए हुए हैं इस पिक्चर में नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, मीन्स के ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 का रूल क्या हुआ हमारे पास कि ऐसा नंबर हमने देखना है, कोई भी हमारे पास नंबर है जिसकी 1 की प्लेस पे अगर जो नंबर है अगर वो 2 के टेबल पे आ जाता है तो वो पूरा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं 3 का रूल क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 देन दी नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है उस नंबर को हम उसके सारे डिजिट्स आपस में ऐड करके देखें और अगर वो ऐड करके जो हमारे पास आंसर आता है अगर वो 3 के टेबल पर आ जाता है तो पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास ये 2991 नंबर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये दिया हुआ है तो 2 + 9 + 9 + 1 कर लेंगे। 2 में 9 ऐड किया 11 में हम 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास 20 हो जाएगा। 20 में 1 ऐड किया तो 21 हमारा आंसर आया। तो 21 जो है वो 3 के टेबल पर आ जाता है। इट्स मीन कि ये 2991 जो है ये कंप्लीट जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। ये हमारे पास 6879 है। इसको भी हम इसी तरह ऐड करके देखेंगे 6 + 8 + 7 + 9। 8 में हम 6 ऐड करेंगे तो 14, 14 में 7 ऐड करेंगे तो 21, 21 में 9 ऐड किया तो आंसर क्या है हमारे पास 30। अब ये जो 30 है ये 3 के टेबल पर आता है। 3 × 10 = 30, तो इट्स मीन कि ये पूरा नंबर जो 6879 है ये पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ बताया हुआ है कि ऑल दी 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। जो जितने नंबर्स हैं अगर आप इनके जो इनमें डिजिट्स हैं इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये सब 3 के टेबल पर आएंगे और ये 3 से डिवाइड हो जाते हैं। इट्स मीन कि ये सारे नंबर्स जो हैं 3 से डिविजिबल हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि जैसे अगर कोई 28 नंबर दिया हुआ है इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि अगर मैं 2 और 8 को आपस में प्लस करती हूँ तो वो = 10 आता है और 10 जो है वो 3 के टेबल पर नहीं आता, तो इसका मतलब है कि 28 भी नहीं आएगा। अब हमारे पास पेज 38 पर इन्होंने 5 का रूल बताया हुआ है। हम 5 का रूल देख लेते हैं कि उसके लिए क्या रूल है। इफ़ द डिजिट एट द 1 प्लेस इज़ 0 और 5 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर कोई नंबर जो है उसकी हमने 1 प्लेस देखनी है कि उसकी 1 की प्लेस पे अगर 0 या 5 आ जाता है तो वो नंबर पूरा ही चाहे वो जितना बड़ा नंबर क्यों ना हो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये वाला 450 की जो लास्ट हमारे पास 1 की प्लेस है
यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब है 450 जो है ये कम्प्लीटली 5 से डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह जैसे ये नंबर है 5950, ये भी जो है इसकी लास्ट प्लेस वंस की है, तो इसका मतलब है ये पूरा लास्ट प्लेस वंस जो है वो 0 है, तो ये पूरा नंबर ही जो है हम 5 से डिवाइड हो जाएगा। और 355 इसकी भी वंस की प्लेस पे 5 है, तो ये पूरा नंबर जो है हमारे पास ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। और बाकी जो नंबर्स दिए हुए हैं ये भी डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि इनके लास्ट पे 0 या 5 है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ऑल दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 5, ये हमारे पास 5 का रूल है। नेक्स्ट जो है हमारे पास 10 का रूल आ जाता है। इफ़ द डिजिट एट द वन प्लेस इज़ 0 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10, कि अगर हमारे पास जो वंस की प्लेस है उस पर अगर 0 होगा तो इसका मतलब है चाहे वो जितना बड़ा नंबर है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो नंबर उन्होंने दिए हुए हैं तमाम के लास्ट पे जो है वो 0 है, तो इसका मतलब है ये सारे नंबर्स ही जो हैं ये 10 से कम्प्लीट डिवाइड हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1 हमारे पास है टिक दी नंबर डैट आर डिविजिबल बाय 2। तो इसमें सबसे पहले ए पार्ट हमारे पास 16 है, तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ 2 का क्या रूल था। 2 का हमारे पास ये रूल था कि उसका लास्ट डिजिट हमने देखना है वंस की प्लेस का। वंस की प्लेस में हमारे पास 6 है, 6 जो है वो 2 के टेबल पर आता है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर ही 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्या है 43, बी पार्ट है इसका। 43 जो है 3 जो है वो वंस की प्लेस पे है, तो ये 3 जो है 2 के टेबल पर नहीं आएगा, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर ही 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर सी पार्ट देखते हैं 98 है, तो 98 की भी हम वंस की प्लेस देखते हैं। वंस की प्लेस पे 8 है, तो जो 2 के टेबल पे आता है 2 से मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर ही 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम टिक लगा देते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट नंबर देखें 134, तो इसमें भी हमने रूल को फॉलो करते हुए इसकी वंस की प्लेस देखनी है। वंस की प्लेस जो है वो 4 है, ये हमारे पास वंस की प्लेस होती है ना, तो ये 4 है, तो इसका मतलब है 4 2 के टेबल पर आता है, तो ये पूरा नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं ई पार्ट इसका 6781, तो इसकी भी हम वंस की प्लेस ही देखेंगे। वंस की प्लेस पे 1 है, तो 1 2 के टेबल पर नहीं आएगा, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर ही 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम एफ़ पार्ट देखते हैं। एफ़ पार्ट में 2114 है, तो इसकी भी हमने लास्ट की प्लेस देखनी है। ये वंस की 4 जो है वंस की प्लेस पे है, तो 4 2 के टेबल पर आता है, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर जो है डिविजिबल बाय 2 है। जी पार्ट देखते हैं 9226, इसकी भी हमने लास्ट डिजिट वंस की प्लेस देखनी है। 6 जो है वो 2 के टेबल पर आता है, इसका मतलब है ये पूरा नंबर ही जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। एच पार्ट देखें 67, 7 जो है 2 के टेबल पर नहीं आता, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर ही डिवाइड नहीं होगा। ये पीछे मैंने टिक नहीं किए, तो ये मैं कह रही हूँ जो जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब ये नहीं होगा। वाई पार्ट देखते हैं, वो नंबर जिसके लास्ट पर 0 भी आ जाता है वो भी 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इट्स मीन कि ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट। और नेक्स्ट ये देखें 82,420, इसके लास्ट पर भी 0 आ रहा है, तो इसलिए ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको भी हम टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 है टिक दी नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3, तो इसमें हमने 3 का रूल बताना है 20। तो 3 का हमारे पास क्या रूल था कि हमने जितने डिजिट्स होंगे उनको आपस में ऐड करना है, तो जो हमारा आंसर आएगा अगर वो 3 के टेबल पर आता है तो इसका मतलब है पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें 2 + 0 करेंगे, तो 2 + 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 ही आएगा, और 2 3 के टेबल पर नहीं आता, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर ही 3 के टेबल पर नहीं आएगा। सेम नेक्स्ट देखते हैं 27, इसके लिए भी क्या करना है कि हमने 2 और +7 ये जो दोनों डिजिट्स हैं इनको आपस में ऐड करना है, तो ये = 9 आएगा। 9 जो है वो 3 के टेबल पर आता है, इसका मतलब है ये नंबर भी 3 के टेबल पर आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सी पार्ट
क्या करना है, 1 + 6 + 5, तो ये इक्वल टू होगा 12। तो 12 जो है ये आता है 3 के टेबल पर, तो इट्स मीन ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। डी पार्ट इसका देखते हैं। इन डिजिट्स को भी आपस में ऐड कर लेना है, 1 + 2 + 5, तो ये इक्वल टू 8 होगा। 8 3 के टेबल पर नहीं आता, तो इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर ही 3 के टेबल पर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये 4 डिजिट नंबर आ गया है, इनको भी आपस में ऐड करके देखते हैं। 6 + 7 + 2 + 0, 6 में हम 7 ऐड करेंगे 13, 13 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15, 15 में 0 ऐड किया तो 15 ही आ गया। 15 जो है वो 3 के टेबल पर आता है, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर ही 3 के टेबल पर आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला नंबर, इसको भी हम ऐड करके देखेंगे। 8 + 9 + 5 + 5, तो 8 में हम 9 ऐड करेंगे तो 17 आएगा। 17 में 5 ऐड करेंगे तो 22 आएगा। 22 में हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा। तो 27 है वो 3 के टेबल पर आता है, इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसका जी पार्ट देखते हैं, इसको भी ऐड करके देखेंगे इसके डिजिट्स को आपस में। 5 + 2 + 1 + 1 + 0, तो 5 में 2 ऐड किए तो 7, 7 में 1 ऐड किया 8 और 1 ऐड किया 9, 9 जो है वो हमारे पास 3 के टेबल पर आता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट पार्ट करते हैं इसका। 2 + 1 + 9 + 4 + 5, तो 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12, 12 में 4 ऐड करेंगे 16, 16 में 5 ऐड किया तो 21। 21 भी हमारे पास 3 के टेबल पर आता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको ये डिविजिबिलिटी 2 का रूल और 3 का रूल समझ आ गया हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि टिक दी नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5। उन नंबर्स को हमने टिक करना है जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 5 का रूल क्या था कि जिन नंबर्स के लास्ट पे 0 और 5 आ जाता है, वंस की प्लेस पर 0 और 5 आ जाता है, तो वो नंबर्स जो हैं वो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 30 है, तो इसकी लास्ट पे जो है वो 0 है, तो ये जो नंबर है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी वंस की प्लेस पर भी 0 है, तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। और इसकी वंस की प्लेस पे 5 है, तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि रूल में ही है कि वो नंबर जिनके लास्ट पे 0 और 5 आता है वो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। डी पार्ट देखेंगे, इसकी जो वंस की प्लेस है 8 है, तो ये जो है ये 5 से डिवाइड नहीं होगा कम्प्लीटली। और ई पार्ट देखते हैं, इसकी जो वंस की प्लेस है ये 0 है, तो इसका मतलब है ये नंबर जो है कम्प्लीटली 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम टिक कर देते हैं। और एफ पार्ट देते हैं, इसकी वंस की प्लेस पर जो है वो 2 है, तो 2 जो है वो ये पूरा नंबर ही जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा। जी पार्ट देखते हैं, इसकी जो वंस की प्लेस पे हमारे पास 0 है, तो रूल में यही है कि 0 और 5 होना चाहिए, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एच पार्ट, इसकी लास्ट प्लेस पे भी वंस की प्लेस पर 0 है, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर ही 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमारा ये वाला पेज तो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलें, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक्सरसाइज 2 के साथ आपको।